हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सब्यसाची और मैं आज को आपको लेके आया हूं फोर्थ चैप्टर जो कि आईसीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और जो है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर आज ही खत्म होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हम लोग का पहला स्लाइड जो है ये है, इसमें क्या है पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है इसके बारे में चलिए पहले देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मेरा, मान लीजिए ये मेरा एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी बॉडी है वो मेरा क्या होता है, एक मैटर है। ठीक है ना, जो मैटर है व्हाट इज इट, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो ये जो मेरा बॉडी है इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। जैसे ये मान लो मेरा पार्टिकल नंबर 1 जिसका वेट आ रहा होगा W1, जो W1 वेट ड्यू टू ग्रेविटी उस पे ऊपर पड़ रहा होगा। ये मान लो एक मेरा पार्टिकल है जिसका वेट मेरा W2 होगा। ये मेरा पार्टिकल और एक है ऐसे W3 होगा। ऐसे न्यूमेरस पार्टिकल्स मेरे इस जो है बॉडी में होंगे, ये W4। तो मुझे ऐसा एक पॉइंट निकालना है, जिसके मेरे ये जो सारे W1 W2 W3 ये सब है, टोटल जो है टर्निंग इफेक्ट या फिर टोटल टॉर्क जो है या टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू वेट 1 वेट 2 वेट 3 ये सब है, जो सबका अगर ऐड करके टर्निंग इफेक्ट निकालो वो नेट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो वो वाला जो पॉइंट आएगा, ऐसा एक पॉइंट जो है CG मान लो, उसका नाम है CG। वो जो CG पॉइंट है उसके अराउंड सब मेरा W1 W2 W3 W4 वो जो है वो सबका टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाता है। वो मेरा CG पॉइंट जो है वो है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है ये हम लोग ऑलरेडी सवालों में कर चुके हैं, पर हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हम कर रहे हैं। जैसे ये मेरा एक रूलर है जो 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 1 मीटर रूलर बोलता था। अब उसका क्वेश्चन में दिया रहता था ये मेरा उसका वेट है मान लो 10 ग्राम, इसका वेट है 10 ग्राम। तो जब हम क्वेश्चन करते थे यहाँ पे फलक्रम दिया रहता था या फिर पाइवटेड पॉइंट ये मेरा था, तो हम जब क्वेश्चन करते थे तब मानते थे ये अगर 10 ग्राम का रूलर है तो मेरा जो वेट लगेगा 50 सेंटीमीटर पे, इसका सारा वेट लगेगा जो कि है मेरा 10 ग्राम फोर्स। ठीक है, जो वेट लगेगा 10 ग्राम फोर्स लगेगा इस रूलर का पूरा जो है 50 सेंटीमीटर पे लगेगा। ये 50 सेंटीमीटर पे लगेगा क्यों, 50 सेंटीमीटर पे इसीलिए लगेगा क्योंकि इस रूलर का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेरा 50 सेंटीमीटर है, मतलब ठीक बीच। क्योंकि इसी के बीच में अगर मैं एक स्केल को रख लेता हूँ और सारा पॉइंट्स का जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसका टर्निंग इफेक्ट जो है इसका आएगा इस तरफ, इसका आएगा इस तरफ, कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट का। वैसे ही हर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कैंसिल करता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है क्या बोला? ये जो मेरा था ना स्केल, उसका ये वाला पार्टिकल जितना वेट नीचे लगाएगा उतना ये वाला पार्टिकल लगाएगा। क्यों? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये मेरा वेट है, यूनिफॉर्म स्केल लिखा हुआ रहता है आपके क्वेश्चन में देखे होंगे। तो ये जो इसका वेट है, इसका टर्निंग इफेक्ट इस तरफ आएगा, इसका ये इस तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल करेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे पार्टिकल इसको कैंसिल करेगा, ऐसे कैंसिल दूसरे को करते जाएंगे। तो बीच में मेरा बचता है ये वाला 50 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल। तो इस ये वाला पॉइंट अगर मैं चूज करता हूँ तो यही बोला टॉर्क ड्यू टू सारा फोर्स मेरा 0 आता है। तो यही मेरा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का यही होता है। समझ में आया? इसमें क्या बोल रहा हूँ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसी को मैं ये अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट व्हिच ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स का जो अलजेब्रिक सम है
वो क्या करता है, 0 आ जाता है, और द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। मतलब बॉडी कहीं भी प्लेस्ड हो, पूरा जो वेट हम लोग क्या मानते हैं, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ग्रेविटी के वजह से आ रहा है, ठीक है, वहीं पे ही आ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है डेफिनेशन। अब इसमें 3 पॉइंट मुझे नोट करना है। पहला पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, डिपेंड करेगा शेप के ऊपर, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मास बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक मेरा बॉडी है, वो इस जगह पे ज्यादा वेट है, ये पूरा पतला है, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कहीं पे आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा जो मेरा मास है वो मेरा लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं इस साइड पे ही आएगा, ठीक है, नहीं ये इस साइड पे नहीं आएगा। जैसे मैं, और क्या है, पूरा सर्कल है, तो ये जो सर्कल है यहाँ पे मेरा इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि इस पार्टिकल को जो है कैंसिल करेगा ये पार्टिकल, वैसे ही इस पार्टिकल को कैंसिल करेगा ये पार्टिकल, ऐसे करते जाएगा, तो यही वाला जो पॉइंट आएगा ये मेरा CG जैसे बिहेव करेगा, जहाँ पे टोटल टर्निंग इफेक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो एक सर्कल का सेंटर ऑफ कैसे निकालते हैं, जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है। जब मेरा बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एक ऐसा बॉडी हो जो कि मेरा मतलब एग्जैक्टली हाफ हाफ टाइप का काटा जा सकता है, जैसे मैं बोल दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको ऐसे करूंगा तो ठीक बीच में यहाँ पे कटता है, ये मेरा हो जाएगा उसका CG। जैसे मैं बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या करूंगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करूंगा, ये ऐसे ऐसे सब जगह से काटूंगा, तो ये पॉइंट आता है ना, तो यही मेरा है CG। वैसे ही मेरा मान लो पैरेललोग्राम है, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या करेगा, वैसे ही डायगोनल्स अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, ये पॉइंट आएगा। वैसे ही मेरा अगर रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा, वही सेम चीज आपका जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सब है मेरा CG पॉइंट ऑफ द क्या बॉडी, जो कि यूनिफॉर्म है मास। ये मेरा अगर रिंग नहीं हो के ये मेरा अगर डिस्क होता तब भी वही चीज वैलिड होता, ये डिस्क सर्कुलर है, तो ये मेरा बीच में आएगा, इसका जो है CG आएगा, ठीक है, इसका बीच में ये CG आएगा। यहाँ पे ऐसे अगर करूंगा, यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो ये मेरा बीच में CG आएगा। वैसे ही हम रूलर लिए थे, रूलर का बीच में आ रहा था यहाँ पे, वैसे ही अगर मैं एक रॉड लूंगा, वो रॉड का भी ऐसे बीच में आएगा, सिलेंडर लूंगा तो सिलेंडर का भी ऐसे बीच में ही आएगा CG, ठीक है। ये उसका CG है, ये इसका CG है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, CG निकालना आ गया। जो आपका यूनिफॉर्म बॉडी अगर दिया होगा तो आराम से आप क्या करिए, ज्योमेट्रिकल जो है उसको ज्योमेट्रिकली डिवाइड करिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो आएगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। अब इसमें नेसेसरीली क्या है बोला है, बॉडी के अंदर नहीं होगा, वो तो हम देख ही चुके हैं। अगर सर्कल होगा बीच में आ रहा है, पर अगर मेरा सर्कल नहीं हुआ, क्या हुआ, बस ये वाला पार्ट रिंग रहा, ठीक है, बस ये वाला रिंग रहा, ये मेरा होल रिंग नहीं है, बस ये वाला पार्ट नहीं है मेरा, क्या है, ये वाला है। पूरा रहता तो यहाँ पे होता, अब ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब टर्निंग इफेक्ट जो है उसको कैंसिल करने के लिए मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड थोड़ा मूव करेगा, तो मैं बोलूंगा इसी के आसपास यही लाइन पे होगा, पर इस साइड थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बॉडी के अंदर है, क्या बॉडी के अंदर नहीं है। रिंग का भी जो है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी के अंदर नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के अंदर रहना जरूरी नहीं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए बॉडीज वेट कैन बी कंसिडर्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी में, उसी को पूरा होल वेट हम उस पे लगा के बोल सकते हैं, उसी पे ही वेट सारा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इस साइड पे दिया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये दो, ये तीन, ठीक है। ये जो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ट्रायंगुलर लैमिना,
ये सब आपके क्वेश्चन पे आने का चांसेस ज़्यादा है, इसको याद रख लीजिएगा। जो मेरा ये है यहाँ पे आएगा, तो ये h अगर पूरा हाइट h है और नीचे से मैं देखूं तो क्या h/3 पे लगेगा, ठीक है। ऊपर से देखूंगा तो 2h/, नीचे से देखूंगा तो h/3। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अगर, तो ये मेरा था ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये जो मेरा आता है पॉइंट, यहाँ से यहाँ अगर मेरा h है तो यहाँ से यहाँ होता है मेरा h/3 और ऊपर यहाँ से यहाँ होगा 2h/3। ये मेरा कोन के केस में वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है सॉलिड कोन, सॉरी होलो कोन पे मेरा सॉरी ये देखिए, हाँ यहाँ पे मेरा सॉलिड कोन पे यही चीज लिखा है, क्या h/4 हो जाता है, जबकि होलो कोन पे h/3 होता है। वैसे ही सॉलिड सिलेंडर, ये सिलेंडर विलेंडर तो इजी है, बीच में ही आएगा, ऐसे करके लगा दीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, सब सीजी मेरा खत्म। अब आते हैं, अब किस पे आएंगे, सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन जो है ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग का आता है जब हम क्लास 11th में जाते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ना रहता है। तो एक सर्कुलर मोशन जो है, ये मेरा सर्कल बना दिया, एक बॉडी मेरा ये वाला मान लो येलो कलर का बॉडी यहाँ पे मूव कर रहा है, ये जो येलो कलर का बॉडी इस सर्कल में मूव करेगा। ये जो मूव करेगा ऐसे मूव कर रहा है, मैं बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये बॉडी जब यहाँ पे होगा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको v लिख लेता हूँ। वैसे ही जब यहाँ पहुँच गया होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया होगा। वैसे ही ये जब यहाँ पे पहुंचा होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे जब होगा इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड से ये घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, जब यूनिफॉर्म स्पीड पे एक सर्कुलर मोशन पे घूमता है मैं उसको बोल देता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मेरे बहुत ही कॉमन वर्ड्स में बोल दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे ये सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप पढ़े हैं। और हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल चेंजेस। क्यों, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या बोला, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का एक तो मैग्नीट्यूड रहता है और एक रहता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि मेरा स्पीड बोलते हैं, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता है। और एक चीज, इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस जगह पे ऐसे होगा, इस डायरेक्शन पे ऐसे होगा, इस पोजीशन पे ऐसे होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे ऐसे होगा। तो ये जो मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, मैं ये लाल कलर से और एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा एक्सीलरेशन है, ये मेरा इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे है। तो एक्सीलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी मेरा चेंज होता जाता है। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये तीन चीज बस याद रखना है आपको सर्कुलर मोशन पे, और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। आगे मेरा आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। भाई ये सब बेकार की बातें हैं, दोनों एक ही चीज होता है, क्या समझे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब कहने का बात है, भ्रम है। क्या होता है, एक ही चीज होता है। ये जो सर्कल है, ये मैं सर्कल बना दिया वैसे फिर से, ठीक है। यहाँ पे मेरा हाथ है, क्या है, यहाँ पे मेरा हाथ है। हाथ से मैं एक क्या पकड़ा हूँ, एक स्ट्रिंग पकड़ा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग पकड़ा हूँ, ये मेरा है स्ट्रिंग। इस जो स्ट्रिंग से मैं बांध दिया हूँ एक बॉल, है भी
बॉल, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, तो ये मेरा क्या एक समय पे यहाँ पे होगा, फिर दूसरा समय पे यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 8 t2 टाइम, ये वैसे 8 t3 टाइम पे यहाँ पे होगा, और ये जो t4 टाइम पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मैं बोल रहा हूँ जब मेरा यहाँ पे है, ये जो बॉडी है जब घुमा रहा हूँ, ये जो धागा है, धागा के ऊपर क्या एक टेंशन लग रहा है, धागा पूरा स्ट्रेच होके रहता है, ठीक है, जोर से घुमा तो टूट भी सकता है, क्यों, ये जो है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस जो फोर्स लग रहा है ना ये स्ट्रिंग के ऊपर, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, बोलते हैं टेंशन, उसके ऊपर भी टेंशन लगता है, ज्यादा जो टेंशन फोर्स लगेगा तो उसको टेंशन बोलते हैं, इस जो है इसको टेंशन बोलते हैं, ये टी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये बॉडी को मैं अलग से अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है मेरा बॉडी, ठीक है, यहाँ पे है मेरा बॉडी, यहाँ पे है सेंटर, अब ये जो बॉडी है ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा, ना ही ये सेंटर की तरफ चला जा रहा है, ना ही ये बाहर की तरफ भाग के चला जा रहा है, ठीक है, एक चीज अच्छे से देखिए, ये जो बॉडी है ये ना ही सेंटर की तरफ चला जा रहा है, ना ही ये बाहर चला जा रहा है, क्या कर रहा है उतने ही डिस्टेंस पे ये घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडी के ऊपर अभी जो फोर्स लग रहा है ये किसके वजह से लग रहा है, टेंशन के वजह से लग रहा है, बोला ना, ये जो टेंशन है टेंशन के वजह से इस तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये जो बॉडी पे यहाँ पे जब रहेगा इसके ऊपर टेंशन लगेगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इसी को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लीजिए ये जो बॉडी है इसको मैं धागा काट लिया, धागा को काट दिया, तो ये बॉडी कहाँ बाहर चला जाता है, मतलब उस तरफ ये टूट के बाहर इस तरफ फेंका जाएगा, जब वो इस तरफ फेंका जा रहा है मतलब अपने से वो टूट के बाहर चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडी के ऊपर एक एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स जो कि उसको बाहर फेंक दे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर ये दोनों चीज सेम है, क्यों, जब आप यहाँ पे बैठ के देखेंगे, यहाँ ये आदमी जब बोलेगा देखेगा इसको तो बोलेगा इसको मैं खींच के रखा हूँ, तो इस आदमी के रेफरेंस में, इस आदमी के फ्रेम के रेफरेंस में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसको अच्छे से सुनिए, ये अगर आदमी बोलता है ये जो बॉडी पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, पर ये आदमी को अगर यहाँ पे अगर आदमी को बिठा दूं और यहाँ पे अगर उस आदमी को पूछूं, यहाँ पे अगर आदमी को बिठा के इस आदमी को पूछूं, ये आदमी मेरा क्या बोलेगा, मेरे ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ का बात है भाई, अगर ये आदमी बोलेगा ये बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, पर अगर ये आदमी बोलेगा ये बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों फोर्स यहाँ पे बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, कितना है, वो टी जो टेंशन लग रहा है उसके बराबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आप जो होता है मेरी गो राउंड खेले होंगे, मेरी गो राउंड, या फिर जब मेला लगता है उसमें घूमने वाला जो आपका रहता है मेरी गो राउंड, ठीक है, मेरी गो राउंड, उस पे बैठे हैं, या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली एक आपका चक्कर काटता है जो, उस पे बैठे होंगे, उस पे जब बैठे हैं आपका सीट है कौन सा, ये वाला आपका सीट है, ठीक है, ये सीट है, अब आप घूम रहे हैं, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे एक रॉड लगा है, वो रॉड जब घूमता है आप भी घूम रहे हैं, इस डायरेक्शन, फिर आप पहुंचते हैं यहाँ पे, फिर आप पहुंचते हैं यहाँ पे, ये आप जब घूमते जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा या इस सेंटर से जो बोलेगा वो बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आप बैठे हैं उस पे लग रहा है,
ये आदमी बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इस ये जो आदमी बैठा है उस पे लग रहा है, मतलब मैं जो बैठा हूँ उस पे लग रहा है। पर मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई ठेल दे रहा है, सेंटर के तरफ से दूर ठेल दे रहा है, फील आता है ना, लग रहा होता है, तो वो जो है एक स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स मतलब जो है नहीं पर हमको ऐसे लगता है, ठीक है, जो दिखता नहीं है पर होता है, उस टाइप का। तो यहाँ पे एक फोर्स जो है मुझ पे एक स्यूडो फोर्स लग, स्यूडो फोर्स मतलब जो दिखता नहीं है वो लगता है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही मुझको दिखता है कि मुझे ठेल दे रहा है दूर के तरफ। ये जो ठेल दे रहा है दूर के तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स टाइप का एक है, जो कि है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं बोलूंगा मेरे ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो टेंशन के बराबर रहता है। और जो मुझे दूर ठेल रहा है, अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुझे दूर ठेल रहा है, मैं बोलूंगा मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर वो आदमी जो सेंटर पे खड़ा है वो बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के तरफ। मेरा सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पे अभी देखो, ए पीस ऑफ स्टोन जो है टाइड एट द एंड ऑफ द थ्रेड व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म स्पीड बाय द हैंड, ये सब मैं करा चुका हूँ। पहला वाला जो है इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, ऑब्वियसली वेरिएबल, क्यों, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इज एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, ये भी वेरिएबल होगा, क्यों, इसका भी डायरेक्शन बोला ना, एक्सीलरेशन, ये जो सेंटर है डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहाँ पे जब होगा एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ पे जब होगा उसका एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। तो जो है मेरा एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है, वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। What is the direction of the acceleration at the stone at any point? At any point क्या हुआ है, towards the center, towards the center मेरा acceleration हर वक्त हो रहा है, इसको याद रखिए। acceleration इस तरफ हो रहा है, क्यों, मैं बोला था टेंशन इस तरफ लगता है भाई, फोर्स जिस तरफ लगता है उसी तरफ ही मेरा acceleration होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which force provides the centripetal force स्क्वाड, भाई ये तो मैं बोल ही दिया हूँ, इस अभी जस्ट बोला, टेंशन लग रहा है अंदर की तरफ, अगर टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन भी अंदर की तरफ है, ठीक है। नेम द फोर्स एंड द डायरेक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन द हैंड, भाई हाथ जो लग रहा है, हाथ मेरा मिडिल में है, तो हाथ में क्या लगा बोल रहा हूँ, कब से आपको बोल दिया हूँ, हाथ पे, हाथ जो है मेरा फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन पे लगता है भाई, रिएक्शन टेंशन फोर्स है, टेंशन इस तरफ लगता है तो ठीक उल्टा साइड पे लगेगा मेरा रिएक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब जो है मेरा यहाँ पे और एक क्वेश्चन, स्मॉल पिबल, वही चीज है, स्ट्रिंग है, घुमा रहा हूँ नियर द सर्कुलर डिस्क, नियर द पिबल टाइड एट द सर्कुलर डिस्क एट द एंड, ये सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे मेरा एक पिबल मतलब एक स्टोन पत्थर छोटा सा पिबल या कुछ भी रख दिया हूँ, सेंटर एट द सेंटर, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू ए पेग, क्या बोला, क्या दिया है, स्मॉल पिबल टाइड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड नियर द पेरिफेरी ऑफ द सर्कुलर डिस्क एट द सेंटर ऑफ विच स्ट्रिंग इज टाइड टू ए पेग, मतलब यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग जो है टाइड है, ये नहीं टूटेगा। अब जो है तो डिस्क इज रोटेट, डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क अगर रोटेट कर रहा है, डिस्क क्या कर रहा है, ये मेरा डिस्क है, ये डिस्क अगर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ऑब्वियसली ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है क्या करेगा, ये भी रोटेट करेगा, जिस जिस तरफ ये रोटेट कर रहा होगा ये भी उस तरफ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। What will be your observation when you are standing outside the disk, भाई तुम डिस्क के बाहर हो, ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो है ये घूम रहा है, ठीक है, और इस पे क्या लग रहा है, यहाँ इस पे क्या लग, तुम बाहर हो ना, बोला जब तुम यहाँ पे हो इस पे तुम्हें लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ये बाहर की तरफ उस पे फोर्स लग रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लग रहा है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बट जब तुम इसके अंदर बीच में यहाँ पे खड़े हो जाते हो सेंटर में, तब क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तुम्हें लगेगा, क्यों, तुम्हें लगेगा कि मैं तो सेंटर में हूँ, ये दूर नहीं जा रहा है, मतलब मेरे तरफ कुछ फोर्स एक लग रहा है, मेरे तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल है,
जब बाहर होगे तब लगेगा मेरे तरफ ये फेंका हुआ आना चाह रहा है, तब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको मैं और कितना आपको बताऊं, मेरा ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। अब ये वाला सिंपल से क्वेश्चन है, द अर्थ द सन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल भी फॉल्स है, बोल दिया जब सर्कल में मूव करता है वेलोसिटी चेंज होता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ इज एक्सीलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मेरा एक्सीलरेशन जो है चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन चेंजेस क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सीलरेटेड व्हाइल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म वाला, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इस साइड इस साइड इस साइड। ये कितना बार और बनाऊंगा, ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब ये जो है एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, पर जब लीनियर मोशन होता है अनएक्सीलरेटेड वाला, ये आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, ये जो है लीनियर एक्शन है, मास एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन अनएक्सीलरेटेड बोल दिया। अब फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, अनएक्सीलरेटेड बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन सही हो गया। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस। ये मेरा फॉल्स हो गया। यूनिफॉर्म जो है सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे स्पीड मेरा कंटिन्यूसली नहीं चेंज होता है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन नहीं है, तो जो मेरा स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहता है, बोल ही दिया हूँ। ए बॉय एक्सपीरियंसेस ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हिज हैंड व्हेन ही रोटेट्स द पीस ऑफ द स्टोन। ये तो और कितना बार बताऊंगा भाई, जब ये मेरा हैंड है, यहाँ ये मेरा हाथ, सॉरी ये क्या बना रहा हूँ, चलो ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे ये मेरा हाथ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेरा बॉडी है। ये जब मेरा घुमाऊंगा, मैं बीच में हूँ तो दिखेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे लिखा है सेंट्रीफ्यूगल, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ये चैप्टर में। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कहाँ पे लगता है, कैसे वो एक रेगुलर बॉडी का ज्योमेट्रिकल फिगर के मिडिल पे आता है। ठीक है, आपका ये सब चैप्टर मेरा खत्म हो जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मेरा 4th चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और आप बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फैला दीजिएगा दोस्तों में, भी देख पाए। और कंपटीशन हर वक्त खुद से करना है, दूसरों से नहीं करना है। आज मैं जितना हूं कल उससे अच्छा बनूंगा, यही मेरा सपना होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, आपको ये जो वीडियो सबको शेयर कर देना है, सब देख पाए, जो भी नीडी है उनके पास पहुंच जाए, यही मेरा मोटिव है आपको पढ़ाने का। और बिल्कुल शेयर लाइक भी कर दीजिए, और क्या क्या बोलूँ, लाइक शेयर, और क्या रहता है, कमेंट्स भी दे सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, ये जो है मेरा पेज नंबर इसलिए मैं ऐड किया हूँ, पेज नंबर के हिसाब से आप डाउट पूछ सकते हैं। इस पेज में आप ये बोले थे तो क्या डाउट है, किस लिए है, आप सब कुछ बोल सकते हैं, मैं उस पर कमेंट करके जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको, मुझे लगता है मैं आपको बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको जो जिसको आप देख के मेहनत और थोड़ा करेंगे तो बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।